हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके लोन स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं बीएसटीसी व पीटीटी राजस्थान बीएसटीसी व पीटीटी के लिए महत्वपूर्ण 3300 प्रश्न जीके के प्रश्न यानी राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं हम। 3300 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास 33 जिले हैं हमारे राजस्थान में। उन 33 जिलों के हम 3300 प्रश्न करने वाले हैं, यानी प्रत्येक जिले के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक जिले के 100 प्रश्न होंगे तो 33 जिले के कितने प्रश्न हो जाएंगे? 3300 प्रश्न हो जाएंगे। प्रत्येक जिले के 100 प्रश्न करने वाले हैं हम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए व जो इम्पोर्टेंट प्रश्न वो लिए गए हैं। तो हमने एक ज़िले का पहले से कर लिया है पार्ट नंबर 1 में, और ये आज का हमारा पार्ट नंबर 2 है। 1 नंबर जो पार्ट है उसमें हमने चित्तौड़गढ़ ज़िले के जो 100 प्रश्न है वो हमने कर लिए हैं पार्ट नंबर 1 में 100 प्रश्न। और आज हम करने वाले हैं श्री गंगानगर ज़िले के 100 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि पार्ट नंबर 2 है। और अगर आपको पार्ट नंबर 1 देखना है तो उसकी जो लिंक है चित्तौड़गढ़ ज़िले की वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न है जो कि हम करने वाले हैं 3300 प्रश्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं में से 33 जिले हैं, इनके जो राजस्थान के संपूर्ण जो प्रश्न है वो आ जाएंगे, तो इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज का जो हमारा गंगानगर जिला है वो स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर हमारा प्रश्न है गंगानगर जिले से, सर्वाधिक गेहूं और जौ उत्पादन का किस जिले में स्थान है? सर्वाधिक गेहूं और जौ उत्पादन किस जिले में होता है राजस्थान में? तो दोस्तों जयपुर में, गंगानगर में, बीकानेर में या जोधपुर में। तो सर्वाधिक गेहूं और जौ उत्पादन करने वाला जो जिला है वो गंगानगर जिला है। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है रंग महल, यानी 2 नंबर प्रश्न है, रंग महल सभ्यता का उत्खनन कब किया गया? 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1965 में? तो दोस्तों रंग महल जो सभ्यता है, रंग महल, उसका उत्खनन 1952 ईस्वी में किया गया, जो कि गंगानगर जिले में है। और 3 नंबर ऑप्शन है, गंगानगर निवासी जगत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से था? खिलाड़ी से, गजल गायक से, क्रांतिकारी से, चित्रकार से? तो दोस्तों गंगानगर जो निवासी जगत सिंह हैं उनका संबंध गजल गायक से था। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। गजल गायक जो गंगानगर के प्रसिद्ध जगत सिंह हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही। और अगला प्रश्न है 4 नंबर, माल्टा व अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? माल्टा और अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला सिरोही, उदयपुर, गंगानगर या जयपुर? तो दोस्तों माल्टा व अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो गंगानगर जिला है। तो 6 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 5 नंबर, बाबा पंपाराम का मेला कितने दिन का आयोजित होता है? बाबा पंपाराम जी का जो मेला है वो कितने दिन का आयोजित होता है? 3, 4, 6 या 7? तो दोस्तों बाबा पंपाराम जी का जो मेला है वो 7 दिन का आयोजित होता है गंगानगर जिले में। और अगला प्रश्न है, श्री जगदम्बा अंध विद्यालय विकलांग शिक्षा हेतु प्रसिद्ध है? जयपुर, गंगानगर, बूंदी या जोधपुर? तो श्री जगदम्बा अंध विद्यालय विकलांग शिक्षा है वो गंगानगर के लिए प्रसिद्ध है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगानगर के किस तहसील से प्रधानमंत्री आदर्श योजना का शुभारंभ हुआ? प्रधानमंत्री आदर्श योजना का शुभारंभ है वो गंगानगर की कौन सी तहसील से हुआ? तो प्रधानमंत्री आदर्श योजना का शुभारंभ है वो गंगानगर के पदमपुर तहसील से हुआ। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, पदमपुर। और अगला प्रश्न है, निम्न में से रंग महल सभ्यता में क्या मिले? रंग महल जो सभ्यता है उसमें क्या प्रमाण मिले? मिट्टी के बर्तन, आभूषण, तांबे की मुद्राएं या उपयुक्त में से सभी? तो दोस्तों रंग महल सभ्यता है उसमें मिट्टी के बर्तन, तांबे की मुद्राएं, आभूषण सभी हमारे के पास मिले। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? जैतसर है, सूरतगढ़ है, अनूपगढ़ है? तो दोस्तों राजस्थान का जो प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो सूरतगढ़ है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा का उत्तरी छोर कौन सा है? कोणागांव है, शाहगढ़ है या रायसिंह है या हिंदुमल है? हिंदुमल कोट है। तो दोस्तों राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा का जो उत्तरी छोर है वो हिंदुमल कोट है। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, हिंदुमल कोट, जो कि पाकिस्तान के साथ उत्तरी छोर की सीमा बनाता है। 11 नंबर प्रश्न है, गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ा का निर्माण कब करवाया गया? 1945 में, 1948 में, 1952 में या 1954 में? तो दोस्तों गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ा का जो निर्माण है वो 1954 ईस्वी में करवाया गया। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 12 नंबर, श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1944 में, 1956 में, 1957 में, 1960 में? तो दोस्तों श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना है वो 1956 ईस्वी में की गई। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1956 ईस्वी में
गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना किस क्षेत्र में स्थापित की गई? तो गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना वो किस क्षेत्र में है? निजी में है, सरकारी में है, निजी व सार्वजनिक में है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है वो सरकारी क्षेत्र में है, तो जो ब नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, सूरतगढ़ से विद्युत उत्पादन होती है, सूरतगढ़ से कितनी विद्युत का उत्पादन होता है? 250 मेगावाट का, या 300 मेगावाट का, 700 मेगावाट का, या 1000 मेगावाट का? तो दोस्तों गंगानगर से हमें 1000 मेगावाट की ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत प्राप्त होती है। तो द नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। तो गंगानगर के सूरतगढ़ से 1000 वाट की हमें बिजली प्राप्त होती है। और अगला प्रश्न है, गंगानगर किसका प्रमुख उत्पादक जिला है? चांदी, जिप्सम, साजस्ता, लोहा? तो दोस्तों गंगानगर है वो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, तो ब नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। गंगानगर किसका प्रमुख उत्पादक जिला है? जिप्सम का। और अब 16 नंबर प्रश्न है, गंगानगर की जीवन रेखा क्या है? गंग नहर है, जवाई बांध है, या घग्गर है, नागल बांध है? तो दोस्तों गंगानगर की जो जीवन रेखा है वो गंग नहर को कहा जाता है। गंगानगर की जीवन रेखा गंग नहर को। और अगला प्रश्न है, गंगानगर में सामान्यतः वर्षा कितनी होती है? 0 से 10, 20 से 37, 25 से 37, या 50 से 75? तो दोस्तों गंगानगर में जो सामान्यतः वर्षा होती है वो 25 से 37 सेंटीमीटर होती है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का पंजाब किस जिले को कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान का जो पंजाब है वो गंगानगर जिले को कहते हैं। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, राजस्थान का पंजाब गंगानगर जिले को। और दूसरा है, राजस्थान का पंजाब है वो सांचौर जालौर को भी कहा जाता है। एक तो गंगानगर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, और दूसरा जो जालौर है, जालौर के सांचौर क्षेत्र को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का अन्नागर के उपनाम से किस जिले को जाना जाता है? अजमेर को, बीकानेर को, गंगानगर को, या जयपुर को? तो दोस्तों राजस्थान के अन्नागर के जो अन्नागार के उपनाम से जो जाना जाता है वो गंगानगर जिले के जाना जाता है। तो जो 6 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, धान का कटोरा कौन से जिले को कहा जाता है? तो दोस्तों धान का जो कटोरा है वो भी गंगानगर जिले को कहा जाता है, धान का कटोरा गंगानगर जिला। तो द नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, धान का कटोरा कौन सा है? गंगानगर जिला। और अगला प्रश्न है, श्री गंगानगर जिले का क्षेत्रफल कितना है? गंगानगर जो जिला है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों गंगानगर जिले का क्षेत्रफल है वो 10,978 वर्ग किलोमीटर है। तो ब नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, 10,978 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक गाँव वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक गाँव किस जिले में है? तो सर्वाधिक गाँव है वो गंगानगर जिले में है। सर्वाधिक गाँव वाला जिला कौन सा है? गंगानगर जिला। तो 6 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सिख आबादी वाला जिला? दोस्तों सर्वाधिक सिख आबादी वाला जो जिला है वो ही गंगानगर जिला है। तो ब नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंग नहर सर्वप्रथम कौन से जिले में लाई गई? गंग नहर है वो सर्वप्रथम गंगानगर जिले में ही लाई गई। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, गंगानगर जिले में कौन सी नहर लाई गई? गंग नहर। और अगला प्रश्न है, गंगानगर का कौन सा स्थान किसान आंदोलन के कारण चर्चा में रहा? सूरतगढ़, अनूपगढ़, गड़साना, या राय सिंहनगर? तो दोस्तों गंगानगर का जो गड़साना क्षेत्र है, गड़साना स्थान है, वह किसान आंदोलन के कारण क्या रहा? किसान आंदोलन के कारण चर्चा में रहा। तो गड़साना जो 6 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। गंगानगर का कौन सा स्थान है जो कि किसान आंदोलन के कारण चर्चा में रहा? गड़साना है वो। और अब 26 नंबर प्रश्न है, 2011 के अनुसार गंगानगर की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों 2011 के अनुसार गंगानगर की जो साक्षरता दर है वो 70.25% है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही है, 2011 के अनुसार गंगानगर की साक्षरता दर 70.25। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में मानव विकास सूचकांक में गंगानगर का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, या? तो दोस्तों जो गंगानगर है उसका राजस्थान में मानव विकास सूचकांक है उसका प्रथम स्थान है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान रखने वाला जिला गंगानगर। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्न में से कौन सा जिला गंगानगर का पड़ोसी नहीं है? तो दोस्तों बीकानेर, चूरू और जो हनुमानगढ़ है वो गंगानगर के पड़ोसी जिले हैं। 3 गंगानगर के पड़ोसी जिले हैं, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। तो झुंझुनू जिला है वो गंगानगर का पड़ोसी जिला नहीं है। तो द नंबर ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। और 29 नंबर प्रश्न है,
पंजाब राज्य की गंगानगर के साथ कितनी सीमा लगती है? 102 किलोमीटर, 89 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पंजाब राज्य की जो राजस्थान की सीमा है वो 89 किलोमीटर लगती है। राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर लगती है, जो कि सबसे छोटी है अंतर्राज्यीय सीमा लगने वाली। और दोस्तों पंजाब है उसके 2 ज़िले लगते हैं राजस्थान के साथ, और जो हमारा राजस्थान है उसके भी 2 ज़िले लगते हैं। पंजाब के जो ज़िले हैं वो मुक्तसर, एक तो मुक्तसर है और एक है फाजिल्का। तो पंजाब के 2 ज़िले हैं मुक्तसर और फाजिल्का, और हमारे राजस्थान के 2 ज़िले कौन से हैं? राजस्थान के हमारे 2 ज़िले हैं, एक तो हनुमानगढ़ है और एक है गंगानगर। हनुमानगढ़ और एक है गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर की जो सीमा है वो पंजाब के 2 ज़िलों से लगती है, मुक्तसर और फाजिल्का से। तो जो सबसे बड़ी सीमा है वो गंगानगर की लगती है और छोटी सीमा है वो हनुमानगढ़ की लगती है इन ज़िलों के साथ। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन है वो हमारा सही नहीं है, क्योंकि 89 जो किलोमीटर है वो पूरी के साथ लगती है हनुमानगढ़, और जो गंगानगर है उन दोनों की मिलकर लगती है। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है हमारा इसमें सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का छठा शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में, गंगानगर में, दौसा में, या जयपुर में? तो दोस्तों राजस्थान का जो छठा शुष्क बंदरगाह है वो गंगानगर जिले में स्थित है। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, श्री गंगानगर जिले का परिवहन कोड क्या है? RJ15 है, RJ13 है, RJ18 है, या RJ04 है? तो दोस्तों श्री गंगानगर जो जिला है उसका परिवहन कोड RJ13 है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, गंगानगर जिले का परिवहन कोड RJ13। और 32 नंबर प्रश्न है, श्री गंगानगर जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है? चिंकारा है, हिरण है, मोर है, या खड़मोर है? तो दोस्तों श्री गंगानगर जिले का जो शुभंकर है वो चिंकारा है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, गंगानगर जिले का शुभंकर चिंकारा। और अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न, गंगानगर जिला पाकिस्तान के किस जिले को स्पर्श करता है? बहावलपुर को, बहावलनगर को, सुकरकोटड़ी को, या इनमें से कोई नहीं। तो गंगानगर जो जिला है हमारा राजस्थान का वो पाकिस्तान के कौन से जिले को स्पर्श करता है? तो पाकिस्तान का जो बहावलनगर जिला है उसको गंगानगर जिला स्पर्श करता है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, बहावलनगर जो कि पाकिस्तान में है और गंगानगर उसको स्पर्श करता है। और 34 नंबर प्रश्न है, गंगानगर पंजाब राज्य की किस जिले को स्पर्श करता है? तो दोस्तों गंगानगर है वो पंजाब के फाजिल्का को स्पर्श करता है, और जो हनुमानगढ़ है हनुमानगढ़ स्पर्श करता है, हनुमानगढ़ किसको स्पर्श करता है? हनुमानगढ़ करता है मुक्तसर को। गंगानगर है वो फाजिल्का को स्पर्श करता है, और जो हनुमानगढ़ है वो मुक्तसर को स्पर्श करता है। और अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम एग्रो पार्क टेस्टिंग लैब कहाँ है? राज्य का प्रथम एग्रो पार्क टेस्टिंग लैब कहाँ पर है? सूरतगढ़ में, अनूपगढ़ में, जैतसर में, या रायसी में? तो राज्य का प्रथम एग्रो पार्क टेस्टिंग लैब है वो सूरतगढ़ में है। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक फलों का उत्पादन किस नगर में होता है? जयपुर में, गंगानगर में, नागौर में, या उदयपुर में? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक फलों का जो उत्पादन है वो गंगानगर जिले में होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राजस्थान में सर्वाधिक फलों का उत्पादन करने वाला जिला गंगानगर जिला। और अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, सूरतगढ़ दुर्ग जिसे सोडल दुर्ग के नाम से जाना जाता है, सूरतगढ़ जो दुर्ग जिसे सोडल दुर्ग के नाम से जाना जाता है वह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सूरतगढ़ दुर्ग है जिसे सोडल दुर्ग के नाम से जाना जाता है वो गंगानगर जिले में स्थित है। तो 6 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है, गंगानगर के किस स्थान पर विश्नोई समाज का मंदिर है? गंगानगर का वह समाज जहाँ पर विश्नोई समाज का मंदिर है वह कौन सा है? रायसिंह नगर है, पदमपुर है, सूरतगढ़ है, या अनूपगढ़ है? तो दोस्तों गंगानगर का वह स्थान जहाँ पर विश्नोई समाज का एक मंदिर है वह स्थान है रायसिंह नगर। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, रायसिंह नगर गंगानगर का वह स्थान जहाँ पर विश्नोई समाज का एक मंदिर है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, बुड्ढा जोहड़ा गुरुद्वारा का मेला कब आयोजित होता है? शनि पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा
पूर्णिमा को श्रावण अमावस्या को या फाल्गुन पूर्णिमा को दोस्तों बुड्ढा जोड़ा गुरुद्वारा का जो मेला है वो हमारा श्रावण अमावस्या को भरा जाता है, श्रावण महीने के अमावस्या तिथि को भरा जाता है। तो 6 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन से जिले में है? हनुमानगढ़, गंगानगर, दौसा या अलवर? तो दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा सिखों का जो गुरुद्वारा है वो गंगानगर जिले में स्थित है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। गंगानगर जिला जिसमें राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो स्थित है। और अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, अनूपगढ़ जिले का निर्माण किसने करवाया? अनूपगढ़ जिला जो कि गंगानगर जिले में है उस किले का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने, गंगा सिंह ने या करण सिंह ने, अनूप सिंह ने? तो दोस्तों अनूपगढ़ किला इसके नाम में ये है, अनूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। अनूप सिंह ने कौन से गढ़ का निर्माण करवाया अनूपगढ़ में और वह कहाँ है? तो गंगानगर में है। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, गंगानगर। और अगला प्रश्न है अनूपगढ़ किला किस नदी के किनारे पर स्थित है? अनूपगढ़ जो किला है जिसका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों अनूपगढ़ का जो किला है वो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अनूपगढ़ का किला अनूप सिंह ने बनवाया और कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? घग्गर नदी में। कहाँ पर स्थित है? गंगानगर में। दोस्तों अगला प्रश्न है बरौर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो बरौर जो सभ्यता है वो सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर स्टेशन किस गांव में है? ठुकराना गांव में, टांकराड़ा में गांव में या लालावास गांव में या देवपुरा में? तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर स्टेशन है वो ठुकराना गांव में स्थित है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और ठुकराना गांव जो कि गंगानगर जिले में है। और अगला प्रश्न है सूरतगढ़ कृषि फार्म संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो दोस्तों सूरतगढ़ कृषि फार्म संयंत्र है वो रूस के सहायता से स्थापित किया गया गंगानगर जिले में। सूरतगढ़ कृषि फार्म संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस देश के सहयोग से। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही। 46 नंबर प्रश्न है सर्वाधिक कृषि उपज मंडियां किस जिले में है? हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर, कोटा? तो दोस्तों सर्वाधिक जो कृषि उपज मंडियां हैं वो गंगानगर जिले में स्थित है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है न्यूनतम स्थायी चारागाह वाली भूमि किस जिले में है? न्यूनतम स्थायी चारागाह यानी जो पशुओं के चरने की जो भूमि है वो कौन से जिले में है? तो दोस्तों जयपुर में है, गंगानगर में है, चूरू में है या गंगानगर में है? तो न्यूनतम चारागाह जो वाली भूमि है वो गंगानगर जिले में स्थित है। तो द नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, गंगानगर जिला। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जयपुर, गंगानगर, राजसमंद या टोंक? तो दोस्तों सर्वाधिक गेहूं और जौ का उत्पादन करने वाला जिला गंगानगर है। गेहूं और जौ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला गंगानगर जिला है। और अगला प्रश्न है बरौर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो बरौर सभ्यता है वो गंगानगर जिले में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बरौर सभ्यता है वो सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता? सरस्वती नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता? बरौर सभ्यता। और कौन से जिले में? गंगानगर जिले में। और 50 नंबर प्रश्न है गंगानगर जिले का कौन सा गांव कृषिगत औजारों के लिए प्रसिद्ध है? कृषि के औजार बनाने वाले कृषिगत जो औजार है वो बनाने के लिए गंगानगर का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? गज सिंहपुरा, सूरतगढ़, टांकरड़ा या लालावास जाटान? तो दोस्तों गंगानगर जिले का जो गज सिंहपुरा गांव है उसमें कृषि के औजार बनाए जाते हैं। तो सर्वाधिक कृषि के औजार बनाए जाने वाला जो गांव प्रसिद्ध है वो गंगानगर का गज सिंहपुरा गांव प्रसिद्ध है। और हमारा अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न। दोस्तों अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, पूरा वॉच करते हैं वीडियो को, अगर स्किप नहीं करते तो आपको गंगानगर जो जिला है वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी गंगानगर जिले के सभी प्रश्न है वो आपको आने लग जाएंगे। तो जो हमारे 51 नंबर प्रश्न है राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन गंगानगर, जयपुर, कोटा या दौसा? तो राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन गंगानगर, ए नंबर हमारा सही। 52 नंबर प्रश्न राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के प्रतिशत वाला जिला? राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का रहने वाला जो जिला है वो गंगानगर जिला है। तो द नंबर ऑप्शन हमारा सही। अगला प्रश्न है श्री गंगानगर कस्बा किसने बसाया? गंगानगर कस्बा है वो किसने बसाया? गंगा सिंह ने, करण सिंह ने, राजा राम ने या राजकुमार ने? तो गंगानगर कस्बा है वो गंगा सिंह ने बसाया। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है विश्व की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, कर्ण नहर या जाखम नहर? तो दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीन नहर
विश्व की सबसे प्राचीन नहर, जो कि हमारे राजस्थान के गंगानगर जिले में गंग नहर जो हमारी नहर है वो विश्व की सबसे प्राचीन नहर है, यानी गंग नहर विश्व की सबसे प्राचीन नहर। और अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार गंगानगर की 10 की वृद्धि कितनी है, वृद्धि दर। 2011 के अनुसार गंगानगर की 10 की वृद्धि दर कितनी है, 10.06% है 2011 के अनुसार जो गंगानगर की 10 की वृद्धि दर है वो। अगला प्रश्न है बूढ़ा जोहड़ किसके द्वारा निर्मित है। बूढ़ा जोहड़ है वो किसके द्वारा निर्मित है, राम सिंह द्वारा, फतेह सिंह द्वारा, करण सिंह द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बूढ़ा जोहड़ है वो फतेह सिंह द्वारा निर्मित है, तो 92 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, फतेह सिंह द्वारा निर्मित बूढ़ा जोहड़। और 57 नंबर प्रश्न है जैतसर में यांत्रिक कृषि फार्म किसके सहयोग से स्थापित किया गया, रूस, कनाडा, अमेरिका या चीन। तो दोस्तों जैतसर में यांत्रिक कृषि फार्म है वो कौन से देश द्वारा स्थापित किया गया। तो जैतसर का जो यांत्रिक कृषि फार्म है वो कनाडा देश के सहयोग के द्वारा स्थापित किया गया। और अगला प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न जिप्सम के प्रचुर भंडार वाला स्थान भादरा किस जिले में है। भादरा कौन से जिले में है, हनुमानगढ़, करौली, गंगानगर या बाड़मेर। तो दोस्तों भादरा है वो हनुमानगढ़ जिले में है राजस्थान के, तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 59 नंबर गंग नहर लिंक चैनल की लंबाई राजस्थान में कितनी है, 90 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 40 किलोमीटर। तो दोस्तों गंग नहर लिंक चैनल की राजस्थान में लंबाई है वो 70 किलोमीटर है, तो सही नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, गंग नहर चैनल की लंबाई राजस्थान में 70 किलोमीटर। 60 नंबर प्रश्न है गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों गंगानगर का प्राचीन नाम है वो रामनगर है, तो 92 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगानगर जिला कौन सी रियासत में आता है, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर या जोधपुर। तो दोस्तों गंगानगर है वो बीकानेर रियासत में आता था, तो सही नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है मरुस्थलीय क्षेत्र का सर्वाधिक संपन्न जिला कौन सा है। मरुस्थलीय जो क्षेत्र है राजस्थान में उसका सर्वाधिक संपन्न जिला कौन सा है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है या अलवर है। तो गंगानगर जिला है वो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का सर्वाधिक संपन्न जिला है। और अगला प्रश्न है अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है। अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन है वो गंगानगर जिला करता है, तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है सर्वाधिक नहरों से सिंचित जिला कौन सा। सर्वाधिक नहरों से सिंचित होने वाला जिला, तो दोस्तों सर्वाधिक नहरों से सिंचित होने वाला जो जिला है वो ही गंगानगर जिला है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 65 नंबर प्रश्न है राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य सीमा दोनों रखता है, बीकानेर है, जैसलमेर है, हनुमानगढ़ है या गंगानगर है। तो दोस्तों राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाता है गंगानगर जिला है, तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 66 नंबर प्रश्न है रामनगर किसका प्राचीन नाम था। दोस्तों अभी पूछा गया कि गंगानगर का प्राचीन नाम किसका था, तो गंगानगर का जो प्राचीन नाम था वो रामनगर था। तो अभी पूछा है रामनगर किसका प्राचीन नाम है, तो गंगानगर का प्राचीन नाम है रामनगर, तो 6 नंबर जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है डाडा पंपाराम का मेला कहाँ बढ़ता है, विजयनगर में, भरतपुर में, हनुमानगढ़ में या चूरू में। तो दोस्तों डाडा पंपाराम का जो मेला है वो विजयनगर में बढ़ता है, तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और 68 नंबर प्रश्न है सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें किस जिले पर पड़ती है। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं वो राजस्थान में कहाँ पर पड़ती है, तो श्री गंगानगर जिला है वहाँ पर सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 69 नंबर प्रश्न है सर्वाधिक आंधियाँ कौन से जिले में आती है, तो सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर जिले में आती है, नंबर ऑप्शन हमारा सही। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। राजस्थान के सबसे उत्तर में जिला कौन सा है, तो राजस्थान के सर्वाधिक उत्तर में जो जिला है वो हमारा गंगानगर जिला है, तो सही नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्री गंगानगर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो गंगानगर जिला है वो बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है राजस्थान में स्थित एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है राजस्थान में, तो राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो गंगानगर के सूरतगढ़ में स्थित है, तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर है कोणा गांव है, सिलाना है या हिंदूमल है या टंकरड़ा है। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर का जो गांव है वो कोणा गांव है जो कि गंगानगर जिले में पड़ता है, तो ए नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। कोणा गांव जो राजस्थान के सबसे उत्तरी छोर पर है जिसकी सीमा वो पाकिस्तान के साथ लगते हैं। और अगला प्रश्न है कपास के उत्पादन में गंगानगर का राजस्थान में स्थान है।
कपास के उत्पादन में गंगानगर का राजस्थान में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों कपास के उत्पादन में राजस्थान गंगानगर का प्रथम स्थान है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम निजी आयुर्वेदिक महाविद्यालय कहाँ खोला गया? तो राजस्थान का प्रथम निजी आयुर्वेदिक महाविद्यालय है वो गंगानगर जिले में खोला गया। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, श्री गंगानगर की पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है? तो दोस्तों गंगानगर की पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर सीमा लगती है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, लैला मजनू की मज़ार है अनूपगढ़ में, विजयनगर में, सूरतगढ़ में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों लैला मजनू की जो मज़ार है वो अनूपगढ़ में है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगानगर के समीपवर्ती एकमात्र राज्य कौन सा है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो गंगानगर के समीप एकमात्र जो सीमावर्ती राज्य है वो पंजाब है। और अगला प्रश्न है, गड़साना गोलीकांड कब हुआ? तो गड़साना जो गोलीकांड है वो गंगानगर में 27 अक्टूबर 2004 को हुआ। 27 अक्टूबर 2004 को गड़साना गोलीकांड हुआ। और 80 नंबर प्रश्न है, डाडा पंपाराम का मेला किस माह में आयोजित होता है? तो दोस्तों अभी पूछा गया है कि डाडा पंपाराम का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो डाडा पंपाराम का जो मेला है वो विजयनगर में आयोजित होता है। और किस जिले में कौन सी तिथि को आयोजित होता है? चैत्र को, वैशाख को, फाल्गुन को या श्रावण को? तो डाडा जो पंपाराम मेला है वह फाल्गुन माह में भरा जाता है। तो सही नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय है गंगानगर का। अगला प्रश्न है, गड़साना गोलीकांड जो राजस्थान 2004 में हुआ उसकी जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? केजरीवाल आयोग, कालोरा आयोग, आचार्य आयोग, निकट आयोग? तो गड़साना गोलीकांड हुआ वो एक तो हुआ 27 अक्टूबर 2004 को। और उसका जो मुख्यालय है उसका गठन कहाँ पर किया गया है? तो केजरीवाल जो आयोग है उसका आयोग किया गया उसके लिए। और अगला प्रश्न है, गंगानगर जिले के रूप में कब बना? गंगानगर है वो जिले के रूप में कब बना? तो गंगानगर 30 मार्च 1949 को जिले के रूप में बना। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री गंगानगर जिले की जलवायु किस प्रकार की है? तो गंगानगर जिले की जो जलवायु है वो शुष्क है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, श्री गंगानगर जिले की मिट्टियाँ हैं, रेतीली मिट्टी है, कछारी मिट्टी है, या उपयुक्त दोनों से है? तो दोस्तों गंगानगर जिले की मिट्टी रेतीली भी है और कछारी भी है। तो उपयुक्त दोनों जो ऑप्शन है वो हमारे सही हो जाएंगे, रेतीली मिट्टी और कछारी मिट्टी। 86 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय कला मंदिर है वो गंगानगर जिले में स्थित है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही। अगला प्रश्न है, राजस्थान फूड प्रोसेसिंग हब कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान फूड प्रोसेसिंग हब गंगानगर में स्थित है। और अगला प्रश्न है, 88 नंबर प्रश्न है हमारा, बागानों की भूमि किस जिले को कहा जाता है? बागानों की जो भूमि है वो गंगानगर जिले को कहा जाता है। तो सही नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामू जाट की ढाणी किस जिले का उपनाम है? तो दोस्तों रामू जाट की ढाणी है वो गंगानगर जिले का उपनाम है, रामू जाट की ढाणी। और एक गंगानगर जिले का नाम उपनाम है वो है रामनगर। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का अमृतसर है। तो राजस्थान का जो अमृतसर है वो बुड्ढा जोहड़ है जो कि गंगानगर जिले में है। और जो राजस्थान का भारत का पंजाब है, राजस्थान का पंजाब गंगानगर जिला है। राजस्थान का पंजाब गंगानगर जिला है। और राजस्थान का जो अमृतसर है वो है बुड्ढा जोहड़ जो कि गंगानगर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रथम वाटर मैनेजमेंट पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों प्रथम वाटर मैनेजमेंट पार्क है वो पदमपुर में स्थित है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही। अगला प्रश्न है, सूरतगढ़ हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो सूरतगढ़ हवाई अड्डा वो गंगानगर जिले में है। तो द नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का आधुनिक तीर्थ किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का आधुनिक तीर्थ है वो सूरतगढ़ को कहा जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी है वो गंगानगर में है। तो सही नंबर ऑप्शन हमारा सही। अगला प्रश्न है 95वां प्रश्न, राजस्थानी भाषा अकादमी की स्थापना कब की गई? 2003 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में? तो दोस्तों राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी की स्थापना है वो 2006 ईस्वी में की गई। तो सही नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, बुड्ढा जोहड़ झील कहाँ पर स्थित है? बुड्ढा जोहड़ झील है वो गंगानगर जिले में स्थित है, जिसे राजस्थान का अमृतसर कहा जाता है। तो द नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। बुड्ढा जोहड़ जो स्थान है उसे राजस्थान का अमृतसर कहा जाता है। और बुड्ढा जोहड़ झील कहाँ पर स्थित है? तो बुड्ढा जोहड़ झील गंगानगर में। अगला प्रश्न है, किन्नू मंडी कहाँ पर स्थित है? किन्नू मंडी राजस्थान के गंगानगर जिले में है, सबसे बड़ी किन्नू मंडी। और अगला प्रश्न है, शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड कहाँ पर स्थित है?
गंगानगर में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, अजमेर में। तो दोस्तों शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड है वो गंगानगर जिले में है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड की स्थापना कब की गई? शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड है उसकी स्थापना 1946 ईस्वी में की गई, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और लास्ट और 100 नंबर प्रश्न है लेटी हुई नदी किस नदी को कहते हैं? लेटी हुई नदी है वो कौन सी नदी को कहते हैं? तो लेटी हुई नदी है वो घग्गर नदी को कहा जाता है, तो द नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। घग्गर नदी जिसे लेटी हुई नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान बीएसटीसी व पीटीटी के लिए हमने जो हमारा गंगानगर ज़िला है उसके लिए हमने 100 प्रश्न कर लिए हैं। बीएसटीसी व पीटीटी व पीटीटी के लिए गंगानगर के 100 प्रश्न है वो कर लिए। इस प्रकार हम 33 जिलों के 3300 प्रश्न करने वाले हैं। 33 जिले हैं उनके 3300 प्रश्न हम करने वाले हैं, जो कि राजस्थान बीएसटीसी व पीटीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो, जिसमें ये जो 3300 प्रश्न है उन्हीं में से राजस्थान बीएसटीसी के अंतर्गत जीके का पार्ट है वो आने वाला है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।